हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स 8 के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर्स से थर्ड के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है आरेख के प्रकार। यानी कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोग को मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रक्रम चार्ट के बारे में मैंने बताया था। तो प्रक्रम चार्ट में पहला हमारा टॉपिक था प्रक्रम चार्ट और दूसरा टॉपिक था हमारा आरेख के प्रकार। तो जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मैंने प्रक्रम चार्ट के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे आरेख के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मैंने आरेख के प्रकार दो प्रकार के टाइप के बताए थे, वो कौन कौन सा होता है। तो एक प्रवाह आरेख बताया था और एक डोरी आरेख बताया था। आज दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी। तो आप लोग को कई सारे लेक्चर्स में मैंने बताया है, ऑलरेडी बता चुका है कि जैसा कि आप लोग को कि यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट दिया गया, आप कॉन्टैक्ट नंबर का दिए। और जैसा कि आप लोग को मैंने एक सब्जेक्ट का पेमेंट कितना बताया था, तो वहीं पे 45 रुपीज़, और टोटल सब्जेक्ट लेते हैं तो 179 में आप लोग को टोटल सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। और साथ में जैसा कि आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के 1 मंथ पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, आरेख के प्रकार। और आरेख के प्रकार में पहला हमारा टॉपिक आता है प्रवाह आरेख, यानी फ्लो डायग्राम क्या होता है। अब देखेंगे फ्लो डायग्राम क्या होता है, किस प्रकार से इसका यूजेस होता है और कहाँ पे इसका यूजेस होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रवाह आरेख किसी निश्चित पैमाने पर खींचा गया है कारखाने में कार्यशाला, मशीनी कार्यस्थल तथा श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान की गई दूरियों के पथ को आरेख कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, जो प्रवाह आरेख होता है, अगर हम किसी इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं किनके द्वारा, तो मशीनरी के द्वारा या फिर श्रमिक के द्वारा, किसी एक निश्चित पैमाने के अंतर्गत कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो वो सारे टॉपिक दर्शाने के लिए किस डायग्राम का प्रयोग करते हैं, तो हम फ्लो डायग्राम का यूजेस करते हैं। मीन्स कहने का मतलब, जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया, मतलब कोई वर्क करने के लिए कोई प्रोसेस दे दिया गया, तो अब प्रोसेस किस प्रकार से किस लेवल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहला हमारा टॉपिक है स्टार्टेड। अब स्टार्टेड होने के बाद जो भी हमारा प्रोसेस होगा, मीन्स कहने का मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा, उस पर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब सर्च करेंगे किस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन होने वाला और किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनाया है। और साथ में प्रोग्राम बनाने के बावजूद वे किस प्रकार से श्रमिक की आवश्यकताएं होंगी, किस प्रकार से मशीनरी की आवश्यकताएं होंगी, किस प्रकार से हमें मटेरियल्स की आवश्यकताएं होंगी, मतलब क्या किया जाएगा, उस पर प्रोसेस किया जाएगा। और वहीं पे नेक्स्ट किया जाएगा, प्रोसेस होने के बाद उस पर डिस्कशन किया जाएगा। हाँ, ये ऐसे सारे मतलब जो भी जिस प्रकार से डायग्राम के अकॉर्डिंग उस पर क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, ऑपरेशन कई टाइप के हो सकते हैं आपका यहाँ पे, जैसा कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दिखाया गया। मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है वो कई टाइप के भी हो सकते हैं। जैसा कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसका एक डायग्राम बना लिया गया, मतलब क्या किया गया, एक डायग्राम बना लिया गया और डायग्राम के अकॉर्डिंग उस कारखंड पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो ऑपरेशन को किसी भी विशेष प्रकार से कर सकते हैं, मतलब अनेक प्रकार से उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। और वहीं पर ऑपरेशन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो क्या किया गया, मतलब प्रवाह आरेख के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी उसके मेन टॉपिक होते हैं, मशीनरी क्या किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, कितने श्रमिक प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब एक निश्चित समय के अंतर्गत जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं, यानी फ्लो डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को फ्लो डायग्राम क्या होता है डिफिनीशन के माध्यम से समझाया गया और फिगर के माध्यम भी समझाया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, हमारा आता है डोरी आरेख, यानी स्टीयरिंग डायग्राम क्या होता है। अब डोरी आरेख को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब श्रमिकों द्वारा एक निश्चित समय काल में निर्धारित क्षेत्र में बार बार आवागमन करना पड़ता है, तो वहां उनकी गतियों को अध्ययन डोरी आरेख की सहायता से किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी कारखंड पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी को अंतर्गत बार बार करना पड़ता है। मीन्स अगर हम किसी एक साइज के आकार, किसी एक आकार के अंतर्गत कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हीं ऑपरेशन को हमें बार बार रिपीट करना है, तो क्या किस प्रकार के डायग्राम का यूज करेंगे,
करेंगे तो हम डोरी आरेख के अंतर्गत करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम 1 kg का क्या कर लिया जाए, किसी पैमाने बना लिया जाए, मतलब 1 kg का एक पैमाना बना लिया जाए और 1 kg के बार बार हमें क्या किया जाए, कारखंड को तौलना है या फिर किसी प्रकार से उसका मेजरमेंट करना है। तो 1 kg के अंतर्गत बार हम क्या किया जाएगा, एक मेजरमेंट के आधारित हमारा मेजरमेंट क्या है, एक मेट्रोलॉजी बना लिया गया और बनाने के बाद उस पर कारखंड पर बार बार ऑपरेशन करते रहेंगे। तो उसको दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम डोरी आरेख का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आप लोग को प्रवाह आरेख का प्रयोग कहाँ किया गया, तो प्रवाह आरेख जैसा कि जो भी घटनाएं घट रही हैं एक निश्चित समय के अंतर्गत उनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं। और डोरी आरेख जस्ट उसका अपोजिट होता है, मतलब एक फिक्स टाइम में क्या किया जाता है, एक निश्चित टाइम में जो भी कार्य किया जाएगा उसका पूरा पैमाना बना लिया जाएगा और पैमाने के आधारित पर जो भी कार्यखंड पर ऑपरेशन किया जाएगा उसी निश्चित आकार पर हम उसी निश्चित टाइम पर उसी निश्चित समय पर उस कारखंड पर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उस कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखंड को बनाने में अगर हमें 5 मिनट का वक्त लग रहा है, मीन्स कहने का मतलब है 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो दूसरे कारखंड को बनाने में भी 5 मिनट का टाइम लगे। तो ऐसा सारा टॉपिक किसके अंतर्गत किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डोरी आरेख के अंतर्गत किया जाएगा। मीन्स अगर आप किसी फैक्ट्री में किसी भी स्टेशन को ले लिया गया, अब स्टेशन में उसका कारखंड का जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है एक निश्चित आकार पर, अगर 2 से 3 मिनट में इस कारखंड पर इतना ऑपरेशन करना है, तो उसी के आधारित एक कारखंड पर पूर्ण रूप से ऑपरेशन हो गया, तो दूसरा कारखंड पर जब हम ऑपरेशन करें तो उसी टाइम के आधारित पर ही हम क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाता है। तो ऐसे सारे टॉपिक किसके अंतर्गत किए जाते हैं, मीन्स कहने का मतलब है किसके अंतर्गत, डायग्राम के अंतर्गत समझाया जाता है, तो ये डोरी आरेख के अंतर्गत समझाया जाता है। आगे टॉपिक की बात किया जाए, आगे टॉपिक हमारा क्या कहता है, डोरी आरेख बनाते समय निम्नलिखित पद अपनाए जाते हैं। मतलब जो उसका मिड पॉइंट होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि सर्वप्रथम किसी उचित पैमाने पर कार्यस्थल को लेआउट खींचा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि पहले कार्यखंड के आधारित पर जो इसका डायग्राम होता है, जो इसकी डिजाइनिंग होती है, जो इसका टाइम होता है, एक डायग्राम के अंतर्गत मतलब एक चार्ट के अंतर्गत उस पर डायग्राम बना लेते हैं। पहला टॉपिक आता है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक आता है कि लेआउट के अनुसार प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रही मशीनरी, कार्य, बेचे, रैक और स्टोर निरीक्षण आदि सापेक्षिक स्थिति पिन तथा खूंटी गणकर निश्चित कर दें। मीन्स जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, मटेरियल्स हमारा इतना यूज किया जा रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतने श्रमिक लग रहे हैं, इतनी मशीनरी लग रहे हैं, तो उनको एक चिन्ह के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्देश दे दिया जाएगा, मतलब बना दिया जाएगा उस डायग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, श्रमिक तथा कार्यकर्ता जिस स्थान पर कार्य प्रारंभ करता है वहां गाड़ी हुई खूंटी एक डोरी आरेख बांध किया जाए। मीन्स जो कारखंड पर ऑपरेशन करने से पहले कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा तो एक निश्चित आकार में किया जाएगा, मतलब निश्चित टाइम पे किया जाएगा। तो पहला जब हमारा स्टार्टिंग हो तो उसमें क्या किया जाए, एक चिन्हन के द्वारा, मतलब एक चिन्ह के द्वारा उस पर मिड पॉइंट बना दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चौथा टॉपिक हमारा आता है कि जैसे कार्यकर्ता अपने निर्धारित कार्यस्थल पर आगमन करते हैं उसके पथ पर डोरी आरेख द्वारा खूंटी को लपेट कर दर्शाया जाता है। मीन्स यहाँ पे पहला हमारा कार्यखंड पूर्ण रूप से हो गया तो उस चार्ट को क्या करते हैं, उस डायग्राम को क्या करते हैं, चिन्हन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं या फिर लपेट देते हैं। यानी चौथा हो गया ये हमारा टॉपिक, चौथा टॉपिक हो गया। लास्ट में आता आपका पांचवा टॉपिक। तो पांचवा टॉपिक हमारा क्या कहता है कि जब एक से अधिक कार्यकर्ता पदार्थ, मशीनरी आदि पथ पर ज्ञात करना होता है तो विभिन्न रंगीन प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ऑपरेशन करने के अंतर्गत कई सारे प्रोसेस जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब यूज हो रहे हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हन का यूज किया जाए। मतलब कि अगर हमें क्या किया जाएगा, निरीक्षण का कुछ अलग डायग्राम बना दिया जाए, मशीनरी का कुछ अलग डायग्राम बना दिया जाए, उस पर किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कुछ अलग डायग्राम बना दिया जाए, मतलब जिससे हमें अगर कारखंड पर जो भी ऑपरेशन किया गया उसको समझाना पड़े किसी को, तो हम डायग्राम के अंतर्गत उस टॉपिक को समझा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, ये आपका टॉपिक है। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने सारे डायग्राम के बारे में दिखाया था कि ये कौन कौन सा कैसा डायग्राम है। ये आपका जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेशन, और ऑपरेशन के अंतर्गत पहला हमारा ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद निरीक्षण, फिर उसके बाद ऑपरेशन, फिर उसके बाद निरीक्षण, फिर उसके बाद
बाद देरी, जैसे कि डाउन टाइम जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है सारे स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा उस पर दर्शाया जाता है। किसके अंतर्गत? तो डोरी आरेख के अंतर्गत। और जैसा कि आप लोग को मैंने प्रवाह आरेख के अंतर्गत केवल प्रोसेसिंग का ही डायग्राम बनाया जाता है। आई होप कि आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।